हेलो फ्रेंड्स, सत्यन प्राइवेट ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। साधारण विद्युत उपकरण चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन बता रहा है कि हीटर बेस या बॉडी का आकार होता है। जो हीटर होता है उसकी जो है बेस तथा उसकी जो बॉडी होता है उसका आकार किस आकार में होता है, यानी किस प्रकार से उसका आकार होता है। तो इसका आकार किस प्रकार से होता है, यह जो है गोलाकार तथा वर्गाकार में होता है। क्या होता है इसका आंसर? गोलाकार तथा वर्गाकार। गोलाकार तथा वर्गाकार में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इमर्शन हीटर के कंडक्टर इमर्शन हीटर के कंडक्टर इमर्शन हीटर के कंडक्टर वह पानी इमर्शन हीटर के कंडक्टर व पानी में डैश मिलीमीटर का अंतर रखना चाहिए। डैश मिलीमीटर का अंतर रखना चाहिए। बता रहा है कि इमर्शन हीटर जो होता है, जो कि पानी गर्म करने वाले होते हैं, उसमें जो कंडक्टर होता है जिसमें कि करंट फ्लो होता है, बता रहा है कि वो जो कंडक्टर होता है वह, और जो वहाँ पे जिसमें हम लोग पानी को गर्म करते हैं वो पानी का जो अंतर होता है वो कितना रखना चाहिए। तो कंडक्टर जैसे ये क्या है कि ये एक तरफ, यहाँ पे जो इमर्शन हीटर को डाला जाता है, इसमें जो ये पानी और इमर्शन हीटर में जो है वो कितना मिलीमीटर का अंतर रखना चाहिए। तो कितना मिलीमीटर का अंतर रखना चाहिए? 75 मिलीमीटर का। इसका आंसर क्या होगा? 75 मिलीमीटर। कितना मिलीमीटर का अंतर रखना चाहिए? 75 मिलीमीटर का। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। हीटिंग एलिमेंट को, तीसरा नंबर क्वेश्चन, हीटिंग एलिमेंट को इंसुलेट करने में प्रयुक्त पदार्थ है। बता रहा है जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसको इंसुलेट जो किया जाता है, तो वहां पे जो इंसुलेट करने का जो पदार्थ होता है वो कौन चीज का बना होता है। तो हीटिंग एलिमेंट जो है, सबसे पहले देखिए हीटिंग एलिमेंट जहाँ पे प्रयोग किया रहा है वहां पे हीट टेम्परेचर को क्या होना चाहिए? सहन करना चाहिए। तो टेम्परेचर सहन करना चाहिए और जो है वो क्या होगा? विद्युत का कुछ अलग भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इंसुलेट करने के लिए भी बता रहा है।
तो कौन सा चीज का प्रयोग क्या आता है? अवरक का। किस चीज का प्रयोग क्या आता है? अवरक। इसका आंसर क्या होगा? अवरक। तो अवरक का प्रयोग क्या आता है? तो अवरक क्या होता है कि ये क्या है? अवरक क्या है? विद्युत का कुचालक। अवरक क्या है? विद्युत का कुचालक। और यह जो है टेम्परेचर यानी ताप का क्या है? सुचालक। किसका? ताप का सुचालक। अवरक क्या है कि विद्युत का क्या है? कुचालक है, और ताप का टेम्परेचर का क्या है? सुचालक है। इसलिए हीटिंग एलिमेंट को इंसुलेट करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? अवरक का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? चलिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। साधारण विद्युत इस्त्री में साधारण विद्युत इस्त्री में प्रयुक्त सोल प्लेट की विद्युत इस्त्री में प्रयुक्त सोल प्लेट की लंबाई होती है। जो साधारण विद्युत इस्त्री होती है उसका जो सोल प्लेट किस चीज का बना होता है? ढालवा लोहा का। तो वही बता रहा है कि ये जो सोल प्लेट की जो लंबाई होती है वो कितना होता है। तो सोल प्लेट की लंबाई कितना होता है? 20 से 30 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या होगा? 20 से 30 सेंटीमीटर। तो साधारण विद्युत इस्त्री में प्रयुक्त होने वाली सोल प्लेट की लंबाई कितनी होती है? 20 से 30 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीजर द्वारा पानी गर्म नहीं होने का संभावित दोष होता है। क्वेश्चन अगला नंबर 5 होगा। गीजर क्या है? गीजर द्वारा पानी गर्म नहीं होने की संभावित दोष। होता है यदि एक गीजर है उसमें क्या है कि पानी जो है गर्म नहीं हो रहा है। इसमें पानी गर्म नहीं होने का क्या क्या कारण हो सकता है? तो पानी जब गर्म नहीं होता है उसका क्या क्या कारण हो सकता है? पहला क्या होगा? एक नंबर में क्या होगा? एमसीबी यदि ट्रिप कर जाएगा तो भी नहीं होगा। क्या होगा? एमसीबी ट्रिप।
दूसरा में क्या हो सकता है, दूसरा नंबर होगा खुला परिपथ। यदि परिपथ खुला हो जाएगा परिपथ खुला होना, और उसके बाद क्या होगा कि यदि फ्यूज यदि उड़ जाएगा तब क्या होगा, फिर वो हमारा गीजर पानी गर्म नहीं करेगा। तो गीजर द्वारा पानी गर्म नहीं होने का क्या संभावित दोष हो सकता है, एमसीबी ट्रिप हो सकता है, परिपथ खुला हो सकता है और फ्यूज उड़ जाना यानी फ्यूज जल जाना। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ग्राइंडर की मोटर आवाज करती है। छठा नंबर क्वेश्चन, ग्राइंडर की मोटर आवाज, ग्राइंडर की मोटर आवाज करती है तो इसकी संभावित दोष हो सकती है। संभावित दोष हो सकती है। तो क्या क्या दोष हो सकता है, जब ग्राइंडर आवाज कर रहा है, ग्राइंडर जो मोटर लगा है वो आवाज कर रहा है, तो कौन सा दोष उसमें उत्पन्न हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, बेयरिंग घिसा होना, बेयरिंग घिसा होना। यदि बेयरिंग घिसा होगा तो भी क्या होगा, मोटर आवाज करेगा। उसके बाद शाफ्ट मुड़ा होना, शाफ्ट मुड़ा होना। उसके बाद क्या होगा, रोटर असंतुलित दोष यानी रोटर संतुलन में नहीं होना। यानी देखिए 3 हमारे पास इसका कारण हो सकता है। क्या हो सकता है, यदि बेयरिंग घिसा होगा फिर भी मोटर आवाज करेगा, यदि शाफ्ट मुड़ा होगा फिर भी मोटर आवाज करेगा, यदि रोटर संतुलन में नहीं फिटिंग है तो भी मोटर क्या करेगा, आवाज करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन, छत के पंखे की ब्लेड, छत की पंखे की ब्लेड, छत की पंखे की ब्लेड के मध्य कौन का मान होता है। जो सीलिंग फैन होती है उसमें जो ब्लेड लगे होते हैं, 3 ब्लेड, वो कितना डिग्री पे लगे होते हैं यानी कितना एंगल पे लगे होते हैं। जैसे देखिए ये सीलिंग फैन है, एक यहाँ पे लगे होते हैं, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। तो ये 3 जो ब्लेड लगे होते हैं, तो ये ब्लेड की पूछ रहा है कि ये कितना डिग्री एंगल पे ये तीनों ब्लेड लगे होते हैं। तो कितना डिग्री पे ब्लेड लगे होते हैं, 120 डिग्री पे।
इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री में क्या होता है, छत का जो सीलिंग फैन होती है उसका ब्लेड लगे होते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, छत के पंखे में प्रयुक्त, छत के पंखे में प्रयुक्त, छत के पंखे में प्रयुक्त संधारित्र की धारिता होती है। जो संधारित्र प्रयोग किया जाता है सीलिंग फैन में, यानी कैपेसिटर। संधारित्र किसको कहा जा रहा है, कैपेसिटर को। तो बता रहा है कि छत के पंखे में जो प्रयुक्त संधारित्र की धारिता यानी उसका मान कितना होता है। सीलिंग फैन में कैपेसिटर का मान कितना होता है, यानी कहां से कहां तक का सीलिंग फैन में लगाया जाता है। तो कहां से लगाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा 1.25 म्यू एफ से कहां तक लगाया था 8 माइक्रोफैराड तक, यानी कि 1.25 से लेके 8 माइक्रोफैराड तक के कैपेसिटर का प्रयोग सीलिंग फैन में किया जाता है। 1.25 से 8 माइक्रोफैराड तक। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन के साथ अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।